नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा वर्ण विचार संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो विषय था उसमें हमने सारी जानकारियां प्राप्त की, सारे तथ्य जाने। उसके बाद मैंने अंत में एक प्रश्नोत्तरी भी वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा की। तो साथियों, एक नए बिंदु के साथ संज्ञा प्रकरण के मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ और वह हमारा बिंदु है संज्ञाएं एवं उसकी परिभाषाएं। संज्ञाएं क्या हैं और उसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके बारे में आज हम साथियों आपके साथ साझा करेंगे। तो पहली हमारी बात आती है संज्ञाएं। संज्ञाओं का मतलब क्या है और ये संज्ञाएं कहाँ पर प्रयुक्त या उपयोगी में आती हैं। तो देखिए, हम समझते हैं प्रयत्न लाघव के लिए संज्ञाओं की रचना हुई है। प्रयत्न लाघव क्या है साथियों? प्रयत्न लाघव माने समय शक्ति की बचत होना, प्रयत्न लाघव होना है। तो यदि हम किसी भी युक्ति से समय की बचत कर पाते हैं तो वह प्रयत्न लाघव है ना। कुछ पाणिनि के द्वारा बनाई गई हैं और कुछ पाणिनि से पूर्व की संज्ञाएं हैं। तो बारी बारी से हम उन महत्वपूर्ण संज्ञाओं को सीखेंगे जो ज़्यादातर पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं या परीक्षाओं में, गत परीक्षाओं में पूछी गई हैं या आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएंगी। तो हमारी पहली संज्ञा है इति संज्ञा। यहाँ थोड़ा इतर हो गया है, इत संज्ञा। इत संज्ञा का सूत्र है हलयंतम, अर्थात हल किसी भी माहेश्वर सूत्र का या किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो हमारा हलंत वर्ण है, और तो वह इति संज्ञक वर्ण होगा यदि वो हलंत वर्ण है। हमारे देखिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और उन 14 संख्याओं के माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम जो वर्ण है वो हलंत वर्ण है या इति संज्ञक वर्ण है। तो साथियों, जो इति संज्ञक, जैसे अयुण का णकार, ऋलिक का ककार, इयोंग का अंकार और यौच का चकार, तो ये जो हमारे हैं हलंत वर्ण जो हैं वो हमारे इति संज्ञक वर्ण हैं। एशाम अंत्या इतः, इत को अनुबंध भी कहते हैं, है ना। इत को क्या कहते हैं? अनुबंध। और यहाँ अंत्या इतः, है ना, ईशाम अंत्या इतः। अष्टाध्यायी में निम्न वर्ण की दी गई है। किन किन वर्णों के साथ इस संज्ञा दी गई है वो हम चर्चा करेंगे साथियों। अंत का हल वर्ण, अंत का हल वर्ण, किसी भी माहेश्वर सूत्र का अंत का जो हल वर्ण है वह इति संज्ञक है। उपदेश में अनुनासिक अच स्वर, अनुनासिक हमारा अच स्वर जो है, कौन कौन सा? अनुनासिक। अनुनासिक वह जिस पर चंद्रबिंदु लगी होगी और पूरा अच, अच माने हमारे जितने भी स्वर होते हैं वो अच हैं, वो हमारे क्या होंगे? वो क्या होंगे? इति संज्ञक होंगे। अगला साथियों है प्रत्यय के अंत में आने वाले चावर्ग, टावर्ग तथा शकार, है ना। प्रत्यय के अंत में यदि कहीं चावर्ग आता है, टावर्ग का कोई वर्ण आता है और शकार आता है तो वह इति संज्ञक होगा। और तद्धित भिन्न प्रत्ययों के आदि में आने वाला लकार और शकार, तद्धित भिन्न आदि प्रत्ययों में आने वाला कौन सा? लकार और शकार भी इति संज्ञक होगा। तो इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। इत संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है साथियों? लोप किससे? तस्य लोपा सूत्र से। तस्य लोपा सूत्र से इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे अयुण में णकार का, ऋलिक में ककार का, तस्य लोपा सूत्र से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और हम इन्हीं वर्णों को इसी वजह से माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार के समय इन सूत्रों को, इन वर्णों को प्रत्याहार को बनाने में हम इनका प्रयोग करते हैं, और जब हम इन वर्णों को लेते हैं तो इति संज्ञक वर्ण को छोड़ देते हैं। तो वहां क्या हो जाता है? तस्य लोपा सूत्र से इनका लोप हो जाना होता है। अगला साथियों है उपदेश। क्या है उपदेश? माने क्या होता है हम इसको समझेंगे। उपदेश आद्योच्चारणम। देखिए, उपदेश माने समझिए सबसे पहले जिन वर्णों का उच्चारण हुआ, जिन वर्णों का, जिन शब्दों का सबसे पहले उच्चारण हुआ वो हमारे उपदेश कहलाते हैं। तो पाणिनि आदि व्याकरण के विज्ञ जनों ने जिसका प्रथम बार पाठ या उच्चारण किया, इसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा गया। क्या कहा गया? सबसे पहले जिसको पढ़ा गया वही उपदेश है। इसलिए अयुण से हल तक के 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने? अयुण से हल तक के। देखिए,
आप लोग चाहें तो एक बार हम लोग अयोण से हल तक के 14 मार्ग सूत्र को एक बार बारी से दोहरान कर लेते हैं। जैसे अयुण, रिलिरिक, इयोंग, अयौच, हैवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दस, जबगड़दश, खफछट, थचट तब, कपय, शशर, हल। तो ये हमारे 14 महर्षि सूत्र थे और इन 14 महर्षि सूत्रों को सबसे पहले पढ़ा गया, इसीलिए इन 14 महर्षि सूत्रों को क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। तो इति संज्ञा के बाद हमारा आता है वृद्धि संज्ञा। साथियों, दूसरा है हमारा वृद्धि संज्ञा, और हम वृद्धि संज्ञा को बहुत अच्छे से समझेंगे। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। अब देखिए वृद्धिरादैच, इसको समझते हैं। वृद्धि है ना, और इसकी हम संधि करेंगे तो वृद्धि, उसके बाद रादैच, रा से वृद्धि में रा हटाइए तो आ, और इस चा का ए से हम योग करते हैं तो हो गया ता, और एच, है ना। तो यहाँ पर आ और ऐच प्रत्याहार क्या है? वृद्धि संज्ञक हैं। और ऐच प्रत्याहार साथियों क्या होता है? देखिए ऐच प्रत्याहार हमारा आखिरी के अयुण, रिलिक, इयोंग, अयौच, ऐ औच, ये ऐच, ऐच जो हमारा प्रत्याहार है, हमारे चौथा वर्ण, चौथा महर्षि सूत्र है, उसका पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर एक प्रत्याहार बनता है ऐच प्रत्याहार, और उसके अंतर्गत वर्ण आते हैं हमारे ऐ और औ। तो ये ऐ, औ और आ वृद्धि संज्ञा होते हैं या वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो किस किस की वृद्धि संज्ञा होती है? बड़ा आ अर्थात दीर्घ आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो इसी चीज को यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया है। जैसे खाद, खादाह में खा, एक ही एक में ऐ, वनौषधि में औ, ये क्या हैं? ये हमारे वृद्धि संज्ञक हैं। ये क्या है साथियों? हमारे वृद्धि संज्ञक हैं। तो इस तरीके से हमने वृद्धि संज्ञा को समझा। तो यहाँ तोड़कर अगर आप बात करेंगे, वृद्धि आत एच, वृद्धि राद एच में वृद्धिया, और ये रा कहाँ से आया? ये रा कहाँ से आया? ये यहाँ पर रा जो आया वो कहाँ से आया? ये विसर्ग का रा है ना। और ये रा हटाएंगे तो आ शेष बचेगा, और आ द, है ना। जब हम आपको संधियां पढ़ाएंगे ना साथियों, तो ये जो भी संस्कृत में वर्णों का जो भी एक मिश्रण रहता है, समूह बन जाता है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे आगे चल के। तो जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो साथियों अभी हम आगे बात करते हैं गुण संज्ञा की। देखो साथियों, अगला हमारा संज्ञा है गुण। गुण संज्ञा का सूत्र है अदिंग गुणा। क्या है? अदिंग गुणा। तो अदिंग गुणा के अनुसार हम बात करते हैं, सूत्र से है इसमें अत धन इंग धन गुणा। देखिए अत, इसको तोड़ें, जैसे अदिंग को तोड़ें, अदिंग, है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं अत धन इंग, है ना, अत धन, ये यहाँ मात्रा नहीं लगेगी, अत धन इंग, तो ये हो जाएगा अदिंग। क्या हो जाएगा? अदिंग। अब अत धन इंग में हो जाएगा अदिंग। अब इसमें अत का क्या? अत का आ और इंग का ए, इंग प्रत्याहार है यहाँ पर, है ना। इंग प्रत्याहार में कौन से? तीसरा जो हमारा महर्षि सूत्र है वो इंग प्रत्याहार बनाता है। तो ए, ये तो पहला आ, ए और ओ, ये हमारे हो जाते हैं गुण सूत्र, है ना। गुण संज्ञा के वर्ण हैं, अर्थात आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, या आ, ए और ओ गुण संज्ञक वर्ण हैं। आप इन चीजों को बहुत बारीकी हैं, इनको आप याद रखेंगे। जैसे दिनेश में ए, दिनेश में ए, सूर्योदय में ओ, और सप्तऋषि में अर का आ, ये हमारा गुण संज्ञक वर्ण है। अतः यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अदेंग गुणा से अत का आ, इंग का ए और ओ गुण संज्ञक हैं, या आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। आपसे परीक्षा में जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको आगे चलकर इस पूरे संज्ञा प्रकरण के संज्ञा एवं परिभाषाओं से एक प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। अगला हमारा संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है यज्ञणः संप्रसारणम, यज्ञणः संप्रसारण। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए यज्ञणः संप्रसारणम। अब देखिए ये गा बना है, तो इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा इक, इक,
धन यण, है ना, यण और इक, यहाँ पर यण का इक हो जाता है। जहां यण प्रत्याहार का इक प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाए या यण प्रत्याहार के वर्णों का इक प्रत्याहार में वर्णन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वहां पर हमारा साथियों संप्रसारण संज्ञा होगी। तो सूत्र से इक यण संप्रसारणम अर्थात यरलवा के स्थान पर इक प्रत्याहार का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। तो यह भी आपको बात समझ में आई होगी। अगला है हमारा टी संज्ञा। टी संज्ञा और टी संज्ञा का सूत्र है अचोयंत्यादि टी, है ना, अचोयंत्यादि टी। तो अचोयंत्यादि टी, अब समझिए इसको भी तोड़ते हैं। अच, अच, उसके बाद अंत्यादि, है ना, अंत्य, उसके बाद आदि, है ना। इसका मतलब क्या है, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो, है ना, व्यंजन टी है, तो वह टी संज्ञा कहा जाएगा। अब यहाँ कैसे समझे, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह हमारा क्या होगा, टी संज्ञा होगा। देखिए यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमारा एक शब्द है शक, शक शब्द है, और इससे पहले हमारा स्वर कैसे है, देखिए शक को तोड़े तो श, धन आ, धन का और धन आ। अब यहां समझिए, देखिए शक में शक से क्या लिखा, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो। देखिए यहाँ पर का और अकार व मनस में अस के अस की टी संज्ञा होगी, है ना। तो यहाँ किसी भी शब्द के अंतिम स्वर की बात कर रहा है। अंतिम स्वर शक का क्या है, आ, है ना, और उसके बाद क्या है, शक में आ, उसके बाद क्या है का। तो उस का के उस अंतिम व्यंजन हो तो उसकी भी क्या हो जाएगी, टी संज्ञा होगी। तो यहाँ का के आकार की टी संज्ञा है, और यहाँ मनस के, देखिए यहाँ क्या है, व्यंजन है, और उसके बाद क्या है, कौन सा स्वर है, आ स्वर है। तो यहाँ से लेके सा तक की क्या होगी, इति संज्ञा होगी। यहाँ सा पे इसलिए नहीं क्योंकि सा हलंत सहित है, तो यहाँ अस की टी संज्ञा है, और यहाँ का के आकार की टी संज्ञा है। तो संज्ञा किसकी, जो भी अंतिम वर्ण है उसके स्वर की, जो भी व्यंजन वर्ण है, बाद का जो भी व्यंजन वर्ण है उसके स्वर की टी संज्ञा होती है। आप समझ पाए होंगे। यहाँ का है, का वर्ण है व्यंजन, और इस व्यंजन वर्ण का स्वर क्या होगा, आ, तो इसके आ की टी संज्ञा। उसी तरीके से मनस में अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम व्यंजन वर्ण क्या है, क्योंकि इसमें तो आकार आएगा नहीं, स्वर सा में स्वर है ही नहीं, तो ये स्वर रहित है, इसलिए ऐसा अंतिम वर्ण जिसमें स्वर हो, तो ना है। तो मन के ना को निकालें तो शेष क्या रहता है, अस शेष रहता है। तो यहाँ अस की टी संज्ञा होगी। आप शायद अच्छे से समझ पाए होंगे। साथियों अगला है उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा इसका सूत्र है अलोयंत्यात्य पूर्व उपधा। इस सूत्र से हम समझते हैं, देखिए अलह अंत्यात, अंत्यात, अलह अंत्यात पूर्व पूर्वः उपधा, है ना। इस बात को समझेंगे, अर्थात अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो, उसके बाद तुरंत पहले आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो उपधा कहा जाता है। देखिए अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा किसकी होती है, अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण जो है उसके पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा है। जैसे हमने लिखा पठ, पठ में हमारा अंतिम वर्ण कौन सा है, ठा, अंतिम वर्ण कौन सा है, ठा, और इससे पहले चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, है ना, उसकी क्या होगी, उसकी क्या होगी, उपधा संज्ञा होगी। तो साथियों हम इसको पठ को तोड़ेंगे तो पा प्लस आ प्लस ठा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ठा से पहले स्वर है या व्यंजन कौन सा है, पहले स्वर है, क्या है, आ, तो इस आकार की क्या होगी, उपधा संज्ञा होगी। साथियों इस आकार की क्या होगी, उपधा संज्ञा। इसी तरीके से अगला गम, गम में क्या है, माँ, अंतिम वर्ण क्या है, माँ, और माँ से पहले हमारा क्या है, गा, और गा का स्वर क्या है, आकार, तो इसमें आकार की संज्ञा होगी। उसी तरीके से राम की बात करें तो र अ म अ, अंतिम अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण साथियों है अकार,
अंतिम वर्ण इसमें तोड़ेंगे तो क्या है, अकार, और यहाँ अकार से पूर्व वर्ण क्या है हमारा, मकार, तो यहाँ हमारे मकार की उपधा संज्ञा होगी। उसी तरीके से विद, विद में हम देखें तो दकार है और दकार से पहले क्या है, इकार, तो यहाँ इकार की उपधा संज्ञा होगी। उपधा संज्ञा किसकी होती है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इस बात को आप समझ सके होंगे। अगला है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा क्या है, निष्ठा संज्ञा है कित कितवतु निष्ठा, अर्थात कित और कितवतु इन दोनों प्रत्ययों में निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा कहाँ होती है, निष्ठा संज्ञा दो प्रत्ययों में होती है। आपको प्रत्यय भी हम आपको पढ़ाएंगे, तब आप कित और कितवत को आप समझ सकेंगे, और आप हो सकता है आप लोग जानते भी हों। तो कित और कितवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। तो अब कित में पठिता, पठिता में कित प्रत्यय है, तो और कितवतु पठितवान में कितवतु प्रत्यय है, तो इक्तः और पठितवान है ना। जब कितवतु प्रत्यय होता है तो बान बान प्रत्यय लगता है, और पठिता में एक तरीके से इतः या कितः प्रत्यय हो जाएगा। तो इन दो धातुओं में कित और कितवतु प्रत्यय लगा है, तो कित और कितवतु प्रत्ययों पे निष्ठा संज्ञा होगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है विभाषा संज्ञा। तो देखिए विभाषा संज्ञा नवेति विभाषा, अर्थात न बेति विभाषा। यहाँ पर देखिए तोड़ने का प्रयास किया है, नवेति। देखिए नवेति को कैसे तोड़ेंगे, न धन बेति। अब हम कह सकते हैं ना धन बा धन इति, है ना। तो यहाँ पर बा माने विकल्प और ना माने निषेध, मनाही की जैसी बात होती है। तो इन दोनों पर कहाँ होगी विभाषा संज्ञा। विकल्प के रूप में, विभाषा माने ही होता है विकल्प, है ना, और विकल्प के रूप में, और निषेध या प्रतिषेध या मनाही के रूप में या मनाही के अर्थ में क्या होगी, विभाषा संज्ञा होगी। देखिए विभाषा किसी कार्य का विकल्प से होना, जहां विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावना हो वहां विभाषा संज्ञा, अर्थात प्रतिषेध या विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला है प्रगृही संज्ञा। तो प्रगृही संज्ञा का है इदुदेद द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात ईत ऊत और एत द्विवचनम में प्रगृही संज्ञा होगी। ईत माने इकारांत, ऊत माने उकारांत, एत माने एकारांत, अर्थात ईकारांत उकारांत एकारांत के द्विवचन में क्या होगी साथियों, प्रगृही संज्ञा होगी। चाहे वो हमारा सुबंत पद हो चाहे तिगंत पद हो, कोई भी पद होगा सुबंत और तिगंत, तो वहां पर हमारा क्या होगी, क्या होगा, प्रगृही संज्ञा होगी। तो साथियों आप इन संज्ञाओं को समझ सके होंगे। तो साथियों संज्ञाओं से संबंधित और भी कुछ संज्ञाएं हैं, तो उन सभी संज्ञाओं को मैं अगले वीडियोस में लेके आऊँगा। तो साथियों समझते रहिए, सीखते रहिए, और हमारे इस प्रयास को अपने साथियों तक पहुंचाइए, जिससे हो सके तो वो भी इसके माध्यम से लाभान्वित हों। साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं भी आपके लिए अगली वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तो मैं पुनः संज्ञा प्रकरण के संज्ञाएं और परिभाषाओं से शेष संज्ञाओं के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।